आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और खास मेहमान मौजूद हैं। कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम बातचीत करने वाले हैं गॉडफ्रे फिलिप्स की मैनेजमेंट से। कल कंपनी की अहम एजीएम है जो काफ़ी हंगामेदार होने की आशंका है। एक धड़ा चाहता है कि मौजूदा मैनेजमेंट को हटाया जाए और इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईडी समीर मोदी सर। हाल में ही अपने मां बीना मोदी के साथ खराब रिश्तों की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ये चर्चाओं में रहा भी है मामला। समीर सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए और समय है कम, लेकिन सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट एजीएम कल होने वाली है और वो एजीएम में बहुत कुछ होना है डिस्कशन में, बहुत सारी चीज़ें हैं एजेंडा में। सो आप ही से मैं सुनना चाहूँगा कि किस तरह की ये सिचुएशंस क्या चल रही हैं अभी, क्या एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन है और हम क्या एक्सपेक्ट करके चलें कल एजीएम में आने वाला है। गुड मॉर्निंग सुमीत जी, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम बुलाया। कल जरूर बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है एजीएम, जिसमें मैं चाहूँगा कि उम्मीद है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं राइट चर्चे पे वोट करें। ये रिपोर्ट जो है ग्लास लुइस और प्रॉक्सी फर्म की जो रिपोर्ट्स हैं, वो चाहते हैं कि मेरी माता जी को नहीं वापस लिया जाए, मेरे सिस्टर को नहीं वापस लिया जाए। और ये एक बात सच भी है कि आज जो दिखाई दे रहा है कि हमारी शेयर मार्केट में शेयर बढ़ रहा है तेज रफ्तार से, पर अगर हम उसका क्लोजली एनालिसिस करें कि और क्या हो रहा है कंपनी में, तो सिचुएशन थोड़ी खराब है। हमारा मार्केट शेयर जो है 2019 से 10.2 से 9.6 हो गया है, और बल्कि मार्लबोरो शेयर मार्केट शेयर बढ़ा है 3.8 से 5.4। आज मार्लबोरो तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, पर हमारी कंपनी के जो ब्रांड्स हैं, जो है फोरस्क्वायर, रेड एंड व्हाइट और कैवेंडर, वो तेज रफ्तार से गिर रही हैं। और जो हमारा जो डिविडेंड पे आउट है, वो शायद वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट है। पिछले 5 साल में हमारा डिविडेंड पे आउट 33% रहा है। और अगर आप देखें कि आईटीसी है 84%, वीएसटी है 77%, और फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल है वो 103% डिविडेंड पे आउट है। आज अगर मैं होता तो मैं डिविडेंड पे आउट बढ़ाता, करीबन 80% डिविडेंड पे आउट करता, जिससे शेयर होल्डर को मुनाफा होता, प्रॉफिट बढ़ता। और साथ के साथ ये मेरी जो आवाज़ है बोर्ड में कि शेयर होल्डर को ज़्यादा देना चाहिए, शेयर होल्डर के लिए काम करना चाहिए, और ऐसा कुछ ना करें जिससे शेयर होल्डर को हानि हो, ये शायद बोर्ड को अच्छा नहीं लगा और मेरी माता जी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो इसलिए आज जो उनकी आवाज़ है मेरे अगेंस्ट, सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो सर एक रिसेंटली ग्लास लुइस की तरफ से, यूएस प्रॉक्सी फर्म जो है उसकी तरफ से भी एक रिपोर्ट मेंशन की गई है। उस रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब उनका क्या तर्क संगत है और आपका तर्क संगत क्या है उसमें? जो ग्लास की रिपोर्ट है मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया है कि मेरी मदर के लिए और मेरी सिस्टर के लिए वोट नहीं किया जाए। और उन्होंने यही भी कहा है कि समीर मोदी को निकालने का कोई वजह नहीं है, कोई ऐसी नॉलेज भी नहीं है कि समीर मोदी का की पोजीशन को वो क्यों उठा रहे हैं। और अगर आज कोई रीजन होता तो मैं कहता जी हाँ जी, रीजन ये है कि मैं बोर्ड को क्वेश्चन करता हूँ या चेयरमैन को क्वेश्चन करता हूँ कि शेयर होल्डर वैल्यू क्यों डिक्रीज हो रही है। ऐसे सबसे बड़ा जो है मुद्दा वो ये है शेयर होल्डर वैल्यू। जी, तो समीर सर जो ऐसी सिचुएशन होती है इसमें फैमिली ट्रस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो आते हैं बीच में और एक एमिकेबल सोल्यूशन निकालते हैं जिससे चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई पड़े। और वैसे भी इस ग्रुप के अंदर बहुत समय से डिस्प्यूट चल रहा है। सो कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकल पाया है अभी तक या निकलने की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं? क्योंकि आपको बहुत सारे शेयर होल्डर सुन रहे होंगे, निवेशक सुन रहे होंगे। सो उनके लिए क्या मैसेज लेके चले कि क्या एमिकेबल सोल्यूशन निकल सकता है यहाँ से? मैं तो काफी सालों से ट्राई कर रहा हूँ कि कोई कोई सोल्यूशन निकले। और मैंने बोर्ड और या कंपनी में पर्सनल फाइट का कोई ताल्लुक नहीं है। और पर ये शायद मेरी माता जी को पसंद नहीं है कि ये क्वेश्चन हो रहा है। और आज भी 4:30 बजे इंटरिम ऑर्डर की उम्मीद है हाई कोर्ट से, जिसमें ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी ने ये कहा है कि बिना मोदी अपने लिए वोट ना करें और बिना मोदी को आगे नहीं अलाउ करें कि वो कंपनी का इस्तेमाल करें। कॉर्पोरेट फाइट जो है वो अलग होनी चाहिए और शेयर होल्डर के मुनाफे का वो अलग होना चाहिए। मेरा ये व्यू है कि
पर्सनल फाइट या पर्सनल वेंडेटा का कोई मायना नहीं है कंपनी में। शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाइए और अपनी पर्सनल फाइट जो मोदी काफी फेमस हैं उसे अलग रखिए, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर तभी होगा आगे जब आपको एक क्लियर रास्ता मिलेगा, एक क्लियर ये है कि कौन चला रहा है और आगे चल के कंपनी में क्या होगा। सर समीर सर, जो मतलब के मोदी ग्रुप है, मतलब एवरीबडी नोज हाउ रेपुटेशन दैट ग्रुप इज, और बहुत सारे इंडिया के फर्स्ट में उनका नाम भी आता है। सो एक बड़ी रेपुटेशन ग्रुप ओन करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इस तरह के एलिगेशंस या इस तरह के डिस्प्यूट्स अगर उठते हैं ग्रुप के अंदर, जो आपसी फैमिली के डिस्प्यूट्स हैं, आप कैसे देख रहे हो इसकी ग्रुप की इमेज को टार्निश होते हुए? पहली चीज़, क्या गुडविल पे इम्पैक्ट है? बाकी शेयर होल्डर्स, उनका क्या टेक है इसको लेकर? और आगे चल के जो शेयर होल्डर्स वेल्थ क्रिएशन है, वो कितना इस पे इम्पैक्ट करने वाला है? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि फैमिली फाइट इज नॉट गुड फॉर वैल्यूएशन के लिए भी अच्छा नहीं है, रेपुटेशन के लिए भी अच्छा नहीं है, और ग्रुप के लिए भी अच्छा नहीं है, और जीपीआई के लिए भी अच्छा नहीं है। मेरा विचारधारा बिल्कुल ये है कि फाइट नहीं होनी चाहिए। हमने 2009 में जो ट्रस्ट एग्रीमेंट साइन किया था, उसमें ये भी लिखा था कि अगर डिसएग्रीमेंट है तो बंटवारा कर लीजिए, जिससे के साहब की लेगेसी आगे रहे और ग्रुप बिल्कुल सहमत रहे। और मैं इसमें बिलीव करता हूं कि ग्रुप में लड़ाई होने का कोई वही नहीं, मामला ही नहीं है कि क्यों हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है कि क्या करना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है कि आगे चलकर क्या किसको चलाना चाहिए। आज मेरे भाई साहब ललित मोदी और मेरे बीच में हम साथ हैं, हमारे बीच में कोई वो नहीं है कि लड़ाई है कि हमको क्या करना है। हम दोनों बिलीव करते हैं कि ग्रुप वैल्यू, ग्रुप के आगे रेपुटेशन बहुत जरूरी है, जीपीआई को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। आज मेरी माता जी 80 साल की हो गई हैं और मैं अभी भी 55 का नहीं हुआ, तो आगे जाके लेगेसी क्या है? लेगेसी को चलाने वाले वो होते हैं जो आगे का सोचते हैं, कंपनी का सोचते हैं। मेरी ट्रेनिंग शुरू से टबैको में हुई है, मशीन में काम किया है, फैक्ट्री में काम किया है, टबैको प्लेटफॉर्म में जाकर काम किया है, फिर फिलिप मॉरिस की फैक्ट्री में काम किया है अमेरिका में, और फिर ब्रांड मैनेजर बना हूँ मार्लबोरो का। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सिगरेट इंडस्ट्री का बहुत अच्छा फ्यूचर है। इस साल ग्रोथ हुई है 2.3%, पर हमारी ब्रांड गिरी है 2%। मार्लबोरो जरूर ग्रो हुई है 46%, पर हमें इसका फायदा लेना चाहिए और आगे चलकर हमें शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ानी है, और उसके लिए हमारे पास बहुत स्कोप है बढ़ाने की। तो समीर सर, एक सवाल ये भी उठता है, मतलब दो सवाल को मैं एक साथ क्लब करूंगा। रिसेंटली एक मामले में ऐसा भी डिस्प्यूट सुनने को मिला था कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने बदसलूकी की थी आपके साथ, चेयरमैन साहब के। और दूसरा, अगर मान लीजिए बीना मोदी जी नहीं आती हैं, तो क्या आप आएंगे? आप अपने आप को उस पोजीशन में अपॉइंट करने की मतलब उम्मीदें रख रहे हैं? आपको लगता है कि आपको वहां होना चाहिए? जो पहला क्वेश्चन है कि मेरी मदर के पीएसओ ने मेरे पर हाथ उठाया, वो इसलिए था क्योंकि मैं अपनी बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा था और उंगली उंगली तोड़ दी। शायद वो चाहते नहीं थे कि मैं बोर्ड में आंसर करूं। मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछूं कि हमारा मार्केट शेयर क्यों गिर रहा है, हम शेयर होल्डर को डिविडेंड कम क्यों दे रहे हैं। आज हमारे पास 3,000 करोड़ पड़े हैं रिजर्व में, हम बिल्कुल 75-80% हम डिविडेंड पे आउट कर सकते हैं। तो ये जो एक हाथ उठाया है, उंगली तोड़ी है, 4 घंटे का मेरा ऑपरेशन हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैं आवाज उठा रहा हूं। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। और आपका तो दूसरा प्रश्न था कि अगर वो मैं नहीं तो क्या आप? के ऊपर है कि वो मुझे चूज करें कि नहीं करें। पर ये जरूर है कि फैमिली में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस टबैको में मेरा है। मैंने वर्कर से काम कर कर ब्रांड मैनेजर तक काम किया है मार्लबोरो में। तो उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर लोग देखेंगे कि भविष्य जीपीआई किसके हाथ में है। और आज मैंने काफी ब्रांड क्रिएट करी है हिंदुस्तान में, और आई थिंक कि अगर मैं गद्दी पे होता तो मैं ज्यादा डिविडेंड देता। आज हमारी स्टिक का EBITDA 98 पैसा है, पर आईटीसी का 2.44 रुपए का स्टिक पर स्टिक का बिट है। तो मैं ये बढ़ाने की कोशिश करता, और ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है कि शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाना।
तो समीर सर, इफ इन केस मान लीजिए शेयर होल्डर्स ने उलट वोटिंग कर दी और उनको बीना जी को ही रीअपॉइंट कर दिया बतौर एमडी, सो उस सिचुएशन में आपके रोल में कितना अंतर आएगा? तब आप क्या क्या विकल्प ऑप्ट करोगे? वेल, अगर शेयर होल्डर ने चाहा कि मेरी मदर जो 80 साल की हैं वो हेल्थ में होनी चाहिए और शेयर होल्डर की वैल्यू गिरनी चाहिए और अगर डिविडेंड पे आउट लो होना चाहिए और अगर मार्केट शेयर गिरते हुए ठीक है, तो शेयर होल्डर इज किंग। मैं उसमें ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता और मैं शेयर होल्डर का बिल्कुल सपोर्टर हूं कि शेयर होल्डर जो चाहते हैं वही होना चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही निर्णय है कि शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाइए, डिविडेंड पे आउट ज्यादा दीजिए। आज हमारा कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, हमारे प्लांट शायद वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लांट्स हैं, हमारा टॉप मैनेजमेंट बहुत खूबसूरत है, बहुत केपेबल है। तो सपोर्ट करिए फॉर राइट, जस्टिस के लिए सपोर्ट करिए। और अगर शेयर होल्डर चाहते हैं कि बिना मोदी गद्दी पे आए, जी सर। सपोर्ट, जी, आई विल सपोर्ट शेयर होल्डर, नॉट सपोर्ट कंपनी और मैनेजमेंट। साम साम सामने एजीएम खड़ी है, सो आप शेयर होल्डर भी सुन ही रहे होंगे। आपको लास्ट मैसेज कोई आपकी तरफ से? मेरी तरफ से यही है, एक गुजारिश है शेयर होल्डर्स की कि आगे चल के फ्यूचर को देखेंगे, फ्यूचर कौन उनका सेफ रख सकता है। और सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आज हम डिविडेंड पे आउट करते 80%, तो हमारे को बहुत ज्यादा पैसे देने की जरूरत थी, वो हम देते हैं। पैसे हमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाने के लिए जो समझते हैं कि उचित है, उनके लिए वोट करिए। समीर सर, आपसे वैसे बात और भी करनी थी 24/7 ये कारोबार को लेकर भी, लेकिन इसी मामले में इतनी बातचीत हो गई कि समय निकल गया मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर सर, और उम्मीद करते हैं आपसे आगे जब दोबारा बात होगी तो चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी होंगी। एंड बेस्ट ऑफ लक कल की एजीएम के लिए। उम्मीद करते हैं कि सही के लिए फैसला होगा, जो भी फैसला होगा। और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि शेयर होल्डर्स को जल्दी वैल्यू क्रिएट होगी और रिजॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ेगा डिस्प्यूट भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए, आज हमसे एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए। गॉडफ्रे फिलिप्स का शेयर भी लेकर आइए। गॉडफ्रे फिलिप्स का शेयर लेकर आइए, करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ सो फार कामकाज कर रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में जो इन्होंने 24/7 कारोबार बेचा और जो हाल फिलहाल में जो न्यूज़ फ्लोज आए, उसके बाद इसमें बढ़िया तेज़ी देखने को मिली विद टाइम। एक महीने में करीब करीब 61% ये स्टॉक चल चुका है। 3 महीने में 75% की बढ़िया वेल्थ क्रिएशन भी यहाँ पे हुई है। सो वो पार्ट भी है, लेकिन ऑब्वियसली डिस्प्यूट है, तो उस पर भी मैनेजमेंट ने आपने मैनेजमेंट को सुना। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तीनों खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे एक एक कॉल्स लेते हैं, पोर्टफोलियोज देखते हैं। ब्रेक के उस पार।